हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो है क्लास के लेक्चर में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी जो मैथ है उसमें सेट चल रहा है। और सेट चैप्टर में जो है आज की टॉपिक क्या है आप लोग देख रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट यानी समुच्चयों का सम्मिलन ना। अब यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करें तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि इससे दो सेट हैं, अब उनका जब यूनियन करना रहेगा तो उनके सभी एलिमेंटों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। हाँ, जब मिलाया जाएगा तो उसको सेट के लिखने का जो तरीका होता है, दो तरीका होता है। तो जब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया हो या रोस्टर फॉर्म में दिया हो, तो जब उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो एलिमेंटों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है ना। यानी सिंपल सा पहले मतलब समझिए कि यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है दो सेटों को आपस में मिला दिया जाए, ठीक। और दो सेटों को आपस में मिला दिया जाए, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम समझा रहे हैं कि माना यहाँ पे दो सेट है, एक सेट का नाम ए है और एक सेट का नाम बी है। अब इस सेट में मान लीजिए कि एलिमेंट जो यहाँ पे एक है, दो है, तीन है और यहाँ पे क्या है, चार है। और दूसरा जो सेट बी है इसमें मान लीजिए 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अब ये दो सेट है। अब क्वेश्चन में क्या देगा कि इसका हमको यूनियन निकालिए ना, यूनियन निकालिए। तो यूनियन सिंबल में हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए ऐसे कर देंगे, यूनियन बी कर देंगे, या इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब भी होता है यूनियन मतलब जोड़ दीजिए, यानी सभी एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए, और प्लस का भी यही मतलब होगा। तो ऐसे क्या होगा, तब ध्यान से देखिए, सभी एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे सबको पहले लिख लेंगे 1 2 3 4, इसके बाद फिर 2 है, फिर 3 है, 7 है, 8 है, सबको हमने मिला दिया। लेकिन ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक चीज हमने बताया था कि जब समुच्चय को हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो जो उसके अंदर एलिमेंट होता है उसको रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब कि उसको केवल एक बार लिखा जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 को हमने 2 बार लिख दिया तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 3 को जो है 2 बार लिखा है तो हम एक बार लिखेंगे, यानी इस 2 को जो 2 बार है एक बार लिख दिया जाएगा। और 3 जो 2 बार लिखा था उसको हम हटा देंगे, यही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी यानी यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस सिंपल सा मतलब, चाहे 2 सेट होंगे, 2 से ज्यादा सेट होंगे, अगर उसको यूनियन करना होगा तो सभी एलिमेंटों को मिला देंगे और जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग जो है यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझेंगे, फिर आगे जो है हम लोग और अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि अगर दो सेट है यहाँ पे ए और बी है, अगर उसका आप यूनियन निकाल लीजिए, पहले ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। यानी चाहे दो सेट दे दिया हमने, जैसे यहीं पे ए और बी हमने दिया है ना, अब हम कहेंगे इसका यूनियन बताइए, तो कोई लड़का सोचेगा कि ए यूनियन बी निकाले कि बी यूनियन ए निकाले। तो आप चाहे ए यूनियन बी लिखिए चाहे बी यूनियन ए लिखिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी पहले ए को लिखिए या पहले बी को लिख दीजिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए होता है। इसका मतलब होता है कि जो यूनियन होता है वह क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, फॉलो करता है ना, क्रम विनिमय नियम को, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 सेट है, ए बी और सी है ना, 3 सेट है। अब उसका हमको यूनियन निकालना है। 3 सेट है यहाँ पे, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तीसरा सेट है सी। अब इसका यूनियन निकालना है तो कैसे निकाला जाए, तो अब यहाँ पे दो को पहले यूनियन निकाल, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका फिर यूनियन सी कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वही, यदि हमारा मन किया कि हम पहले बी यूनियन सी निकाल लें और फिर ए यूनियन कर दें, तब भी वही आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं कि देखिए कैसे ये चीज होगा कि नहीं होगा। तो जैसे यही क्वेश्चन एक ऊपर हम लिखे हैं, आसान को क्वेश्चन ले रहे हैं और फिर सबको हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं और इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने मन से
हम मान ले रहे हैं कि ए बराबर हमने मान लिया 1, 2, 3 मान लिया, और बी बराबर हमने मान लिया जो है यहाँ पे 4, 5 मान लिया, और सी बराबर हमने अपने मन से मान लिया है यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए क्या रियल में सत्य है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी आप लोग निकालिए तो सिंपल है, सबको दोनों एलिमेंटों को जोड़ दीजिए, दोनों सेटों के एलिमेंटों को जोड़ दिया जाएगा। तो अब जोड़ा जाएगा तो ए का यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और बी में क्या है 4 है, 5 है। बस एक चीज ध्यान रहे कि जब दोनों सेटों में जो कॉमन होगा ना उसको केवल एक बार लिख दीजिएगा और कुछ नहीं, बाकी सब एलिमेंट को उसमें लिख दीजिए। तो यह क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब मान लो कोई बी यूनियन ए निकाल रहा है तो क्या दिक्कत है, इसमें बी में क्या है 4 है, 5 है, यूनियन जोड़ देना है किसको, सेट ए को। सेट ए का एलिमेंट क्या 1 है, 2 है, 3 है। अब देख क्या ये दोनों सेट जो है समान नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। यहां पे देखिए इसमें एलिमेंटों की संख्या कितना है 5 है, इसमें भी कितना है 5 है, और जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही इसमें है। आप देख लीजिए हाँ, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे पहले 1 से स्टार्ट किए, इसमें 4 से स्टार्ट है, अरे आपकी मर्जी, आप पहले 5 से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी पहले 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 से स्टार्ट कर दीजिए, इससे क्रम से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपको ये बात पहले से हमने बताया था कि समान समुच्चय उसे कहा जाता है जब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होने के साथ साथ सेम अवयव होते हैं, वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। इसका मतलब है कि इसमें भी एलिमेंट की संख्या 5, इसमें भी एलिमेंट की संख्या 5, और जो जो एलिमेंट इसमें वही वही इसमें। इसका मतलब यह दोनों जो सेट हैं एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होगा। तो आपको याद होना चाहिए बात कि चाहे ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, पहला हमने प्रूफ किया। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा देखिए कैसे निकाला जाएगा। 3 सेट है ए बी सी, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि अगर हमारा मन किया कि हम पहले ए यूनियन बी को निकालें, तो ए यूनियन बी को अगर हम निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप लोगों को पता चल गया 1, 2, 3, 4 और 5 आएगा। फिर अब इसके साथ ए यूनियन बी हो गया, फिर यूनियन सी कर दीजिए। अब ए यूनियन बी का मान यहाँ पे क्या आ गया है, 1, 2, 3, 4 और क्या है 5, फिर यूनियन लगाएंगे और सी यहाँ क्या है 7 है। अब इसको अगर हम लोग जोड़े तो बताइए क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। यानी जब हमने क्या किया, ए यूनियन बी को पहले जोड़ा और फिर उनके साथ यूनियन सी किया तो एक कुछ हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग देखिए फिर क्या करें। अब पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें, तो बी यूनियन सी का मतलब बी में पहले किसको जोड़े, सी को। तो जोड़िए, यहाँ पे बी का क्या है 4 है, 5 है, और सी क्या हो गया 7 आ गया। अब बी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन क्या है सी है। ए का यहाँ पे बताइए क्या एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, 2 है, इसके बाद 3 है, यूनियन, और बी यूनियन सी का मान कितना आ गया है 4, 5, 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, सिंपल है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या हो गया 7। अब आप लोग मिला लीजिए कि क्या ये दोनों समान समुच्चय नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल देख लीजिए, जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही इसमें है, और जितना एलिमेंट इसमें उतना एलिमेंट इसमें है। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 3 सेट है और उसका हमको यूनियन निकालना है तो किसी 2 सेट का यूनियन पहले निकाल के तीसरे के साथ यूनियन कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी का पहले निकालिए फिर सी का करिए तब आंसर अलग आएगा, और बी और सी का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी तीनों सेटों में से पहले 2 को उठा के यूनियन निकाल लीजिए और फिर उसके साथ किसी तीसरे का यूनियन निकाल दीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। और इसे कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, तो यानी यहाँ पे यूनियन जो होता है, समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है, वह एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये 2 बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब तीसरी जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचने वाली बात है कि एक सेट है ए, उस
उसका यूनियन किया जा रहा है। और फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। याद रहे सबको कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, किसी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमेशा वही समुच्चय प्राप्त होगा। अब आप बताइए रिक्त समुच्चय का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो अब बताइए कोई सेट है और रिक्त समुच्चय को उसके साथ जोड़ेंगे, जब रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वही सेट ही आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हमने लिखा है। अब आप बताइए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 है। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई निकालना है, तो इसमें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया यूनियन। और रिक्त समुच्चय को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब इनको जोड़ा जाएगा तो आप लोग बताइए क्या आएगा, 1, 2, 3, यानी कि सेट ए ही आया कि नहीं आया। तो बस सिंपल सी बात, कल को ऑब्जेक्टिव में चीज पूछे जा सकता है कि जब क्या करते हैं, किसी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन हम लोग करते हैं तो बताइए क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग बताएंगे कि जिस भी सेट के साथ जो है इम्पटी सेट यानी रिक्त समुच्चय का यूनियन का किया जाएगा तो स्वयं वही सेट ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को तीसरी बात भी समझ में आई। अब चौथी बात क्या है यहाँ पे कि किसी सेट का उसी के साथ फिर यूनियन किया जाए तो बताइए क्या आंसर आएगा। आप बताइए, जब कोई सेट ए है और उसी सेट ए का फिर उसी के साथ यूनियन करें, सेट ए का सेट ए के साथ ही यूनियन किया जाए तो फाइनल आंसर जाहिर सी बात है वही सेट फिर प्राप्त होगा। जब ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो दोनों में बताइए जो सभी एलिमेंट कॉमन होंगे और कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है तो बताइए पुनः वही सेट प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे समझिए कि यहाँ पे ए यूनियन ए निकाल रहे हैं, यानी स्वयं सेट ए का यूनियन निकाल रहे हैं। तो आप बताइए ए में एलिमेंट क्या, 1, 2, 3 यूनियन, और ए में फिर क्या है 1, 2, 3। अब इनको जोड़ना है। अब बताइए जोड़ा जाए तो ये 2 बार है ना, इसको केवल एक बार लिखेंगे यहाँ पे और 2 हो जाएगा, इसके बाद क्या है 3। आप बताइए स्वयं वही सेट प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सेट का उसी के साथ जब यूनियन करते हैं तो वही सेट पुनः क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये चौथी बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके बाद ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू का मतलब क्या होता है, समष्टि समुच्चय। समष्टि का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट हो। ठीक है, अगर कुछ सेट दिए गए हो तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है वही समष्टि समुच्चय। जैसे एक संख्या के बाद पर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि 3 संख्याएं आपको हमने दे दिया, हमने लिखा समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और परमेय संख्या। ठीक है, समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और परमेय संख्या का समुच्चय, ये तीनों हमने दिया है। अब बताइए इसमें यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय किसे कहा जाएगा। तो इन तीनों में आपको पता है सबसे बड़ा सेट कौन होगा, तो समिश्र संख्या होगा, क्योंकि समिश्र संख्या से ही सभी संख्याएं बनी है ना। जब समिश्र संख्या का विभाजन होता है तो आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि वहां पे क्या होता है, समिश्र को जब विभाजित करते हैं तो वास्तविक और काल्पनिक होता है, और फिर काल्पनिक वास्तविक को हम लोग विभाजित करेंगे तो परमेय और क्या बनेगा, अपरमेय। यानी इन सब सेटों में सबसे बड़ा सेट कौन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का समुच्चय है। तो जो सबसे बड़ा है उसी को हम यूनिवर्सल बोलेंगे। तो अब बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को किसी सेट के साथ जोड़ा जाए तो पुनः वही यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे, जैसे क्वेश्चन के माध्यम समझिए। यहां पे हम कह रहे हैं कि 2 सेट हम आपको दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमने दे दिया। और एक सेट दे रहे हैं उसमें 4 है, 5 है, यहाँ पे 9 है, 8 है, ऐसे हमने दे दिया। या सॉरी 8 मत करिए, ये सब हटा दीजिए। इसमें मान लीजिए 9 है और 11 है, और एक सेट हमने दे दिया यहाँ पे 0 है, 7 है, और यहाँ पे क्या है 15 है, और यहाँ पे 20 है। इस तरह हमने 3 सेट दे दिया। अब बताइए इसमें अगर हम पूछे कि बताइए यूनिवर्सल सेट किसको माना जाएगा, यूनिवर्सल सेट किसको माना जाएगा, और इसमें ऐसे हम करते चले जाए पूरा, इसमें एलिमेंट ऐसे क्रमशः हम लिखते चले जा रहे हैं कहां तक, 20 तक। अब बताइए इसमें यूनिवर्सल सेट किसको माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें सेट कौन सा है, तो ऊपर वाला है। और इस यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है ना कि उसके अंदर सभी सेट आ जाएंगे,
सब के सब सेट उसके अंदर दिखाई देंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है उसी के अंदर पूरी की पूरी रियल नंबर आपको दिखेगी, उसी के अंदर पूरी पूरी रेशनल नंबर परिमेय संख्या भी दिखेगी। तो आप बताइए कि ये सबसे बड़ा सेट है, तो यही जो सबसे बड़ा सेट है, आप बताइए इसको हम क्या मानेंगे? यूनियन सेट मानेंगे ना, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। अब यूनिवर्सल हो गया तो अब बताइए, मान लीजिए कि इसको हमने सेट ए मान लिया, क्या माना? ए मान लिया, और इसको हमने सेट बी मान लिया। अब हमने आपसे कह दिया यूनिवर्सल सेट में हमको क्या करना है? बी के साथ यूनियन निकालना है, बी के साथ जोड़ना है। तो अगर हम लोग जोड़ें तो अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जोड़ा जाए तो देखिए इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7। देखिए दोनों में है ना, तो केवल एक बार हम लिखेंगे, ऐसे 8 होगा और ऐसे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 तक ऐसे हम लोग पूरा लिख देंगे। तो यही बताइए ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ये किसके अंदर दिख रहा है? क्या बी के अंदर दिख रहा है कि यू के अंदर दिख रहा है? तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट यू के अंदर दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इसकी जगह हम यू भी लिख सकते हैं। तो बस यही बात है कि क्या होगा कि जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन हम निकालते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है 5वीं बात हमने लिखा है। 6ठी बात जो है और इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमने लिखा है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी ना। अब ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब यानी ए जो है बी का उप समुच्चय है। और एक बात हमने बताया था कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का उप समुच्चय तब कहलाता है जब उसका पूरा का पूरा एलिमेंट दूसरे में क्या हो? दिखाई दे रहा हो। तब जो है पहला सेट दूसरे का क्या कहलाएगा? सब सेट कहलाएगा। अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाहें तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कि क्या हमारे कहने का मतलब है। ऐसे 2 सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब सेट ए में मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जिसमें जो है 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3 है। और सेट बी में एलिमेंटों की संख्या 4, 5, 1, 2, 3, 6 ऐसे हमने ले लिया। आप सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी सही होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए सही होगा? आप लोग क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पे आप बताइए सबसेट का मतलब क्या हमने बताया? अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हमने लिखा है तो इसका मतलब हमने क्या बताया था कि बस क्या देखेंगे इस सेट का क्या इसमें पूरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अगर दे रहा है तो कहानी सही है और नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं सही है। अब ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए का पूरा एलिमेंट अगर बी में दिखाई दे रहा हो तो ये सही है। तो अब देख लिया जाए इसमें एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3 है और इसका 1, इसका 2 और इसका 3, इसका तीनों का तीनों एलिमेंट इसमें उपस्थित है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी क्या है? सत्य है। अब इसको अगर देखा जाए बी सबसेट ऑफ ए तो इसका मतलब बस सिंपल है कि सेट बी का पूरा एलिमेंट ए में दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहा है तो सही है और नहीं दिखाई देगा तो सही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि बी का पूरा एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, केवल बी का 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ उसमें न 5 दिख रहा है, न 4 दिख रहा है, न 6 दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह सबसेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ए इज सबसेट ऑफ बी समझ में आ गया। जैसे यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। अब एक चीज बताइए कि अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 सेट एक दूसरे के सबसेट हो, अब दूसरे के नहीं, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी है तो यहाँ पे अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए तब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो अब इसका आंसर क्या हमने लिखा है? जैसे यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी तब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी होगा। तो ये सही है कि गलत है, इस बात को समझिए यहाँ पे। तो अब इसी को हम लोग निकाले, ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों सेटों के एलिमेंट को जोड़ दिया जाए। अब जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या हो जाएगा? 6। अब जोड़ने का मतलब यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे। अब बताइए ए यूनियन बी बराबर यही आया ना। अब यह जो फाइनली हमारा रिजल्ट आया है, यह पूरा का पूरा एलिमेंट आप देखिए किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है कि बी में दिखाई दे रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा एलिमेंट किस में दिखाई दे रहा है? बी में। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो यहां से आप लोग कितनी अच्छी बातें समझ में आई कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी होगा
तब ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे, इस क्वेश्चन से हम लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर यहीं पे और इस तरह का मान लीजिए सी इज सबसेट ऑफ डी होता तो हम आपसे पूछे कि यहाँ पे सी यूनियन डी बराबर क्या होगा, आप लोग आंसर क्या बता देंगे, सी डी बता देंगे। क्या बताएंगे, डी। कैसे, यहां से आपको समझ में तो आई होप कि आप लोगों को यूनियन की पूरी बातें समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें आप लोगों को क्या बताएंगे, इंटरसेक्शन। दो सेटों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कैसे निकाला जाता है। दो सेट होंगे, उसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, उसको अलग किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इस वीडियो में इतना, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।